फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका दिवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 5 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आपका है ना सेक्शन का। तो आप इसमें देखेंगे एक्सप्लेन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ये क्या है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अब देखो, जो रेलवे रिजर्वेशन का सिस्टम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटाबेस को यूज़ करते हैं ना। ये क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे टिकट बुकिंग के लिए इसमें लिखा है डिपरेचर ऑफ ट्रेन्स, अराइवल ऑफ ट्रेन्स, है ना। ट्रेन के आगमन के लिए, है ना। फिर उसके बाद ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, है ना। हम क्या करते हैं, और भी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर है आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, बहुत सारे बुक होते हैं लाइब्रेरी में, मैगनीज होते हैं, कई प्रकार के बुक्स होते हैं। अब इसको हम क्या होती है, जो कॉपी पेन में इतने सारे बुक को हम रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी यूज़ करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। फिर है बैंकिंग में आप देख रहे हो डेली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, डाटाबेस को यूज़ करते हैं। फिर है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। आजकल देख रहे हैं कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डीबीएमएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर है क्रेडिट कार्ड एंड ट्रांजेक्शन। क्रेडिट कार्ड एंड ट्रांजेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, डाटाबेस मैनेज सिस्टम को यूज़ करते हैं। फिर है सोशल मीडिया साइट्स। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल यूज़ देयर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या करते हैं आजकल के लोग हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है, इन ऑर्डर टू शेयर एंड इम्प्रेस देयर वेब्स। क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या शेयर इम्प्रेस, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम डाटाबेस सिस्टम का यूज़ करते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांटेज क्या लाभ है, कंट्रोलिंग डाटा। इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को कंट्रोल करके, है ना, डाटा को रख सकते हैं। इसमें हम क्या लिखा है, एक डाटा को हम केवल एक बार, मतलब इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। फिर शेयरिंग ऑफ डेटा, हम क्या करते हैं, डाटा को जब रखते हैं तो उसमें क्या है, जो ऑथराइज पर्सन होता है उसकी अथॉरिटी के लिए केवल वही यूज़ कर सके, ऐसा हम उसको मैनेज करके रखते हैं कि उसको केवल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर सके। फिर है डाटा कंसिस्टेंसी। इसमें क्या होता है कि डाटा स्टेबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय कंट्रोलिंग डाटा। इसमें क्या होता है, डाटा होता है वो एक ही बार में कंट्रोल, मतलब एक ही बार में रिकॉर्ड होता है, बार बार रिकॉर्ड नहीं होता है, एक ही डाटा। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ डाटा। डाटाज आर स्टोर्स इन टेबल्स, है ना। डाटा क्या होता है, टेबल्स में, और मोर देन टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स में हम क्या करते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं। फिर है आपका डाटा सिक्योरिटी। इसमें क्या होती है, डाटा सिक्योरिटी होती है, और डाटा सिक्योरिटी हाई लेवल का होना चाहिए ताकि क्या हो सके, इसका यूज़ अच्छे से हम कर सकें। फिर है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेरोल। इसमें क्या है, बेसिक एंड डी है। ये क्या होता है, आपका टोटली टैक्सेबल होता है, ठीक है। फिर है मेडिकल। 2018 के बाद क्या है, आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। फिर है एचआरए। एचआरए के लिए देखो क्या बोला गया, हाउस रेंट अलाउंस इज ओनली पॉसिबिलिटी इफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑफ रेंट ऑफ द हाउस। इट इज़ अ टैक्सेबल ओनली व्हेन द एम्प्लॉयर हैव डिसाइडेड टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ दैट हाउस, ठीक है। फिर है आपका फ़ोन कॉल्स आर एम्बर्समेंट। It is not only certified up to data but also matches it. Here the real amount spent on the phone calls but only one phone and landline. फिर है LTA. LTA क्या होती है, allowances given to recover the leave traveling is available only to husband and wife and two children dependent on them. ठीक है, the money paid to them will be dependent where they are traveling and the mode of transport what they are using. फिर अब write the main characteristics of database. Represent some aspects of a real world application. A database management, a database represents some features of real world application. Any change in the real world is reflected the database. For example, let's take railway reservation system. ये क्या है, यहाँ पे हम डाटाबेस की विशेषता, ये क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए वी हैव आवर माइंड सम सर्टेन एप्लीकेशंस क्या करते हैं, और मेंटेन करके रखते हैं। फिर सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। डाटा को हम क्या करते हैं, सेल्फ के लिए भी हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। एक फाइल में क्या करते हैं, हम डाटा को, एक फाइल में हम बहुत सारे डाटा को सेव करके रखते हैं। फिर है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड डाटा। डाटा क्या होती है यहाँ पे, ए डाटाबेस गिव्स अ
logical relationship between its record and data, so a user can access various records depending upon। देखो सारे डाटा होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, अलग होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं वो, ठीक है। फिर है आपका कंट्रोल डाटा रेजिडेंसी। DBMS follows a rules normalization which splits a relation when any its attributes having redundancies value normalize। क्या बोला जो एक डाटा दूसरे डाटा के प्रति कितना रिलेबल है ये पता चलता है आपको, आप देख कंपेयर कर सकते हैं। फिर आपका क्या क्वेरी लैंग्वेज। DBMS इज इक्विपाइड विथ query language which makes it more efficient to retrieve and manipulate data. A user can apply as many as different filtering options as required to retrieve offset data of traditional, है ना। इसको आप पढ़ लेंगे, इसी है। फिर है मल्टी यूज़र एंड कॉन्करेंट एक्सेस। हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मल्टी यूज़र तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं ना। धन्यवाद।